आपको तो खुश होना चाहिए कि वो लोग भी नहीं चाहते कि उनका घर टूटे। गोली मारने की बात करते हैं। अगर वो चुपचाप उसके साथ चली जाती तो क्या विवेक उसके साथ जबरदस्ती करता? इस तरह से क्या देख रहे हैं? समझा रही हूं आपको। बंदूक की गोली की जगह प्यार की गोली इस्तेमाल करके देखिए, ज्यादा असर करती है। बस वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, अपना लेक्चर बंद करो तुम, समझी ना? डैड, हस्बैंड वाइफ के मामले में पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, लेकिन हाँ, अगर हम पुलिस को यह कहते हैं कि विवेक ने रश्मि को किडनैप कर लिया, तब पुलिस कोई एक्शन लेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मम्मी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, राहुल ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही तुम दोनों बाप बेटे का हिसाब है। जब विवेक ने यहाँ आकर रश्मि को खींच कर ले गया तो इनकी बेइज्जती हुई, और तुम उनके घर पुलिस भिजवाकर अपना मुंह काला करवा लेना। आप लोगों को समझाना अब मेरे बस में नहीं है। आप लोगों को जो करना है कर लो। लगाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम कैसी हो दामिनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ विवेक। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया, मैं बस तुम्हें फोन करने वाली थी। कोई खास बात है दामिनी? हाँ विवेक, खास बात तो है। क्या बात है दामिनी, बताओ मुझे। विवेक, वो मैं रश्मि से मिलने देवराज अंकल के घर गई थी। मैंने सोचा मैं उसे समझा दूंगी कि उसे हमारे बारे में गलत फहमी है और हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या समझी हो? अरे समझना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा उसने मुझसे बहस की। मैंने उसे 4 बात सुना दी। विवेक, आई एम वेरी सॉरी। वैसे ही तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से इतने झगड़े हो रहे हैं, और ऊपर से मैंने, अब भगवान जाने आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा दामिनी, कुछ भी नहीं होगा। विवेक, तुम हंस क्यों रहे हो? बस यूं ही। दामिनी, अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रश्मि अब मेरे घर आ चुकी है। सच? हाँ दामिनी। लेकिन देवराज अंकल ने इतनी आसानी से उसे वापस कैसे भेज दिया? भेजा नहीं, बल्कि मैं उसे जबरदस्ती खींचते हुए लेकर आया, वो भी देवराज साहब के सामने। विवेक, ये तो बहुत गलत बात है। कुछ गलत बात नहीं है। मम्मी ने कहा तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे जबरदस्ती भी ला सकते हो, और ये कोई जुर्म नहीं है, तो बस मान ली मम्मी की बात। देखो विवेक, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये सब हो। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे रिश्ता खत्म कर दो। तुम अपने घर गृहस्थी में ध्यान दो। तुम गलत समझ रही हो दामिनी। मम्मी रश्मि से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं निभा रही है। इनफैक्ट मम्मी तो उससे बहुत प्यार करती है, बस उसे सुधारने की कोशिश कर रही है, और अब भी उससे प्यार ही जता रही है। दामिनी, तुम परेशान मत हो, यहाँ पे सब कुशल मंगल है। ठीक है, रखता हूँ दामिनी, बाय। ठीक है विवेक, रखती हूँ। देखो ना क्या हाल हो गया मेरी भूल सी बहू का। रश्मि, आज के बाद तुम अपने मामा जी के घर मत जाया करो, वरना इससे भी बदतर हाल कर दूंगी मैं तेरा। भूख लग रही होगी, है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना। अरे ये नॉनवेज सूप है, चिकन मंचाओ।
अब बंद करो तुम्हारा ये चाव चाव और चुपचाप पी लो ये चिकन मंचाओ, समझी? वरना ये पूरा प्याला मैं तुम्हारे हलक में उड़ेल दूंगी। समझी? प्यार से रहोगी तो मां बनोगी, दुश्मनी मोलोगी तो मैं तुम्हारी जान लेकर जेल चली जाऊंगी, लेकिन किसी दूसरे घर की बहू मैं तुम्हें नहीं बनने दूंगी कभी नहीं। लो इंस्पेक्टर साहब आप? ओह, अब समझा। इंस्पेक्टर साहब, यही है उसका पति, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं, मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। विवेक, क्या बात है? पुलिस क्यों आई है? पापा, होगा इनका कोई नया षड्यंत्र। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इन साहब का कहना है कि आपका बेटा अपनी पत्नी को जबरदस्ती उठाकर लाया। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। सच और झूठ का पता तो अपने आप चल जाएगा। कहाँ है रश्मि? वो अपने बेडरूम में है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप और यहाँ? जी आप? ये मेरी पत्नी है, यही तुम्हें डिटेल बताएंगी। इनका कहना है कि आपका बेटा अपनी पत्नी को जबरदस्ती उठाकर लाया। हाँ तो? देखा देखा इंस्पेक्टर साहब? हाँ, तो ये कानूनी जुर्म है। जुर्म तो तब होता अगर मेरा बेटा इसकी बीवी को जबरदस्ती उठा कर ले आता। मेरा बेटा अपनी बीवी को लेकर आया है। अब दूसरी बात यह है, हमारी बहू कोई गुड़िया तो नहीं है कि उसे उठाकर अपने घर ले आए। सोचने वाली बात यह है कि अगर वो यहाँ नहीं आना चाहती थी तो वो इसे रोकने की कोशिश भी तो करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब किसी की मर्जी के खिलाफ किसी को उठाकर क्या कोई आदमी उसे यहाँ ले आ सकता है? विवेक ने रश्मि का किडनैप किया। अगर पत्नी को मायके से ले आना आप किडनैपिंग कहते हैं तो हर पति को आपको जेल में डालना होगा, है ना? और अगर रश्मि को इससे कोई आपत्ति नहीं है तो इस शख्स को परेशानी क्यों हो रही है इंस्पेक्टर साहब? उसे कोई आपत्ति है या नहीं, मैं उसी से पूछना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ। मेरा ख्याल बिल्कुल सही था, इनके लिए अमृता ही ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी? ये पुलिस क्यों आई है यहाँ पर? सुन लिया आपने? आगे आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। जी, आपके भाई ने ही कंप्लेन लिखवाई है कि आपको यहाँ किडनैप करके लाया गया। क्या ये सच है? जी, डरिए नहीं, खुल के बताइए जो भी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा ससुराल, 2 दिन का बोल के मैं अपने घर गई थी। 2 के 4 दिन हो गए तो मेरे पति मुझे लेने आए और मैं खुशी खुशी मेरी मर्जी से आई हूँ। ये झूठ है। कि क्या हो गया है आपको भैया? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? रश्मि, अगर एक भी शब्द कहा ना तो अंदर कर दूंगा।
चलो जाओ यहां से। सॉरी मैडम, क्या करें, कोई कंप्लेन करे तो हमें उसे फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो हमारी कंप्लेन हो जाती है। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन। इट्स ओके। विवेक, इंस्पेक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ाना। मम्मी जी, आपने कहा था ना कि अगर मैं पुलिस को कुछ भी ना बताऊं तो आप मुझे जाने देंगी। कब बोला था? वो जब पुलिस बाहर हॉल में थी और आप यहाँ पर रूम में थे ना। अच्छा, मुझे याद नहीं रश्मि। मम्मी जी, पर मुझे जाना है और मैं जरूर जाऊंगी। रात बहुत हो चुकी है, इसलिए आज तुम कहीं नहीं जाओगी, कल जाओगी। अब चुपचाप सो जाओ, वरना उस लड़की ने हमारी बेइज्जती करवा दी, उसके कारण हमारी जुबान बंद हो गई, ना हम कुछ कह सके ना कुछ कर सके। रश्मि ने जो कुछ भी किया है समझदारी का काम किया है। विवेक पति है उसका, और अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो दुनिया का कोई कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे कैसे कुछ नहीं कर सकते हैं? विवेक और उसके घर वाले रश्मि के साथ जुल्म करते हैं, ये बात तो घर सब। का काम करना कोई जुल्म नहीं होता, और अगर करते भी है तो साबित कैसे करोगी? यही तो परेशानी वाली बात है कि साबित कैसे करेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप दोनों रश्मि का घर उजाड़ने पर क्यों तुले? क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका रिश्ता दामिनी के साथ टूट जाए। अगर दामिनी की उन्होंने मदद की तो यही हमारे लिए खतरे की घंटी है। रश्मि भी तो यही चाहती थी कि दामिनी की मदद की जाए, और हमारी घर की बच्ची दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेती है ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ी हार है। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, समझ रही हो? वाह, क्या बात है। आप जहर को शहद में मिलाकर रश्मि को पिला रहे हैं, और वो बेचारी ये सोच रही कि आप उसकी खुशी में उसका साथ दे रहे हैं। मम्मी वैसे देखा जाए तो हमें रश्मि से कोई मतलब नहीं है, वो आपकी बेटी तो है नहीं। चुप कर, इसके आगे अगर एक शब्द भी कहा ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। तो मेरी बेटी नहीं, बेटी से कहीं बढ़कर। मेरी बेटी घर क्या छोड़ के चलेगी, दोबारा लौट कर ही नहीं है, और उसकी वजह भी तेरे डैडी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटी का दर्द नहीं समझ पाए, और अब अपनी भांजी का घर उजाड़ने पर तुले। अपने दुश्मनों के घर में अगर आग लगाने में मेरा दामन भी जल जाता है ना, तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। हारेंगे, एक दिन आप हारेंगे, और उस वक्त आपके पास फांसी लगाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आपके दोनों हाथ खाली होंगे। बड़े बोल बोल के गई है। देखेंगे देखेंगे कौन हारता है, देखेंगे। हेलो। मामा जी, दामिनी बोल रही हूँ। अरे बोलो दामिनी, कैसी हो? ठीक है मामा जी, लेकिन दिल थोड़ा बेचैन है। कैसे माँ का आंचल हट गया है ना। दामिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा जी, विवेक को आपकी मदद की जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? रश्मि ने विवेक के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी है। बात बढ़ सकती है। काफी दिनों से उन दोनों के बीच में मुझे लेकर झगड़े हो रहे हैं। देखो दामिनी, अगर रश्मि ने ये साबित कर दिया कि
ससुराल वाले गलत हैं तो पुलिस एक्शन ले सकती है। तो मामा जी क्या करना चाहिए? अब तो रश्मि को ही समझाना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या हुआ मामा जी? मम्मी आ गई है। हाँ लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मामा जी एक बार मम्मी की आवाज सुना दीजिए प्लीज। अब जानते हैं केस हाथ से जा सकता है। नहीं नहीं, आप किसी और वकील को रख लीजिए। नहीं देखिए मैं बहुत बिजी हूं, नहीं टाइम ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। देखिए अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरी दीदी से बात कीजिए। नहीं करिए करिए, बात कीजिए, दीदी बात कीजिए। कौन है मोहन? अरे अपनी ही है। मतलब अपना ही क्लाइंट है, बात कीजिए। अरे तो केस ले लो ना उसका। दीदी मैं उसे अपनी वैल्यू समझाना चाहता हूं, करिए बात। हेलो हेलो, ये तो बोल ही नहीं रही है कुछ। हेलो, मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। ये तो बोल ही नहीं रही है कुछ। हेलो, दामिनी, तुमने यहां फोन क्यों किया? आइंदा से यहां फोन करने की जरूरत नहीं है, समझी? मोहन, इसने फोन क्यों किया था? वो आपकी आवाज सुनना चाहती थी, बहुत दुखी है बेचारी। ये दुख तो उसने खुद अपने तकदीर के पन्नों पर लिखे हैं। दीदी आप उससे सिर्फ इसलिए नाराज है ना कि उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन ये बताइए ना कि दामिनी गलत कहां थी? परमजीत के बहकावे में आकर आप उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती, जो पाप भी था और जुर्म भी, और न चाहते हुए मुझे भी आपका साथ देना पड़ा। लेकिन हमारे देश की नारी एक ही बार शादी करती है और उसी पति के साथ अपनी जिंदगी बिताती है, और यही हमारे संस्कार है। मोहन, तुम भी उस शादी को मान रहे हो जिसको कोर्ट नकार चुका है? और वो दामिनी, वो भी अपने दिल से लगाकर बैठी है। हाँ दीदी, तो हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए, ना कि उसे नाराज होकर उससे झगड़ा करके रिश्ता तोड़ देना चाहिए। और दीदी वो तो पहले से मना कर रही थी शादी के लिए, ये तो परमजीत ने जबरदस्ती लड़के वालों को बुला लिया। और दीदी आपके मन में आप एक बात साफ रखिए कि अगर आपकी अपनी कोई है तो वो सिर्फ दामिनी है। भले ही देवकी ने उसे जन्म दिया हो, लेकिन दामिनी सिर्फ आप ही को अपनी मां मानती है। और मैं जानता हूं इस वक्त दामिनी कहां और किस हाल में। अखिल अपने शेयर्स बेचने के लिए राजी हो गया। अब सिर्फ भाभी जी को मनाना है और वो भी राजी हो जाएंगे। ये हमारी जंग की पहली सीढ़ी है। देवराज साहब, आपको तो खुश होना चाहिए। परमजीत, ऐसी खुशी के मौके तो बहुत आए, लेकिन खुशी नहीं आई है। मैं हमेशा खुशी का इंतजार करता रहता हूं और खुशी मेरे पास से गुजर जाती है। इसलिए आशियाना अब मेरे लिए बदले से ख्वाहिश और ख्वाहिश से जिद बन गई है। बल्कि यूं समझ लो कि आखिरी ही खुशी बन गई है आशियाना मेरे लिए, आखिरी खुशी। जब तक लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में नहीं आ जाते आशियाना के, तब तक कोई खबर मुझे खुश नहीं कर सकती, कोई खबर नहीं। डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परमजीत अंकल हर रोज ये न्यूज सुनाने चले आते हैं और हम इनकी बातों में आकर हमेशा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर एंड ऑफ द डे रिजल्ट 0।